दोस्तों मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपके मुद्दे आपके सवाल। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 224 में और हमारे साथ में फैजुल्ला भाई। हम वार्ड नंबर 224 के बारे में इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या सवाल। ट्रैफिक का ऐसा है ना कि पहले इतने सारे टावर नहीं थे, आज हर गली में 2 टावर 3 टावर हो गए। उसके बाद साथ साथ ये हुआ कि जो लीगल बिल्डिंगें बनी है ना, उसके अंदर भी पार्किंग नहीं है। 20 माले की बिल्डिंग बनी है तो 40 बाइकें नीचे लगी। वो 40 बाइकें नीचे कैसे लगेगी आप बताइए। पार्किंग का मसला इतना बड़ा है कि हद नहीं। आज मुंबा देवी के अंदर ही, आज यही एरिया के अंदर 223 या 24 के अंदर इतनी ट्रैफिक हो गई है, इतनी ट्रैफिक हो गई, इसकी हद नहीं। आज हर गली गली के अंदर बाइकें नीचे लगी हुई, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक। लोगों को चलने नहीं आ रहा है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आज बहुत बड़ा मसला पार्किंग का है। हम लोगों ने कितने लेटर बीएमसी में दिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जो बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, 20-20 माले 30-30 माले के टावर बन रहे हैं, उसके अंदर 5-5 माले की पार्किंग थी, लेकिन अब सारे के सारे रेसिडेंस बन गए। ना एक पार्किंग है ना कुछ। हमारे पीछे ही नाथानी, उसके अंदर पार्किंग ही 2 माले की, लेकिन वो ख़त्म हो गई। उससे रेसिडेंस बना दिया, कमर्शियल बना के पार्किंग नीचे कर दी, ख़त्म हो गया। मुंबई महानगर पालिका में साउथ मुंबई में जाएं चाहे आप सबर्बन में जाएं, आपको जितने भी रीडेवलपमेंट की बिल्डिंगें मिलेगी, मेरे हिसाब से उसमें 90% बिल्डिंग की ओसी होती नहीं है। मगर वो रीडेवलपमेंट होता है जनता के हित में, उनको एक नया विकास देने के लिए होता है। एक छोटे घर को लेकर एक बड़ा घर डेवलपर देता है। कुछ लोगों के अंदर लालच ज़्यादा होती है और वो लोगों का पेट जो है ना हलाल से भरता नहीं है, तो वो लोग किसी भी तरीके से डिपार्टमेंटल तौर पर जाली पेपर बनाकर किसी तरीके से वो पार्किंग को भी वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। और कैप्चर करने के बाद और पतली पतली गलियां होती हैं और वो ये जवाब रखते हैं। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक किसकी है पता है? ये उन टेनेंट्स की है जो डेवलपर को अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए कंसर्न देते हैं। आपको मुंबई में कोई भी ऐसा पैसेज नहीं मिलेगा जो खाली है और वहाँ डेवलपर कोई नई इमारत खड़ी कर रहा है। आपको जितनी भी बिल्डिंग मिलेगी ना, तो वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट मिलेगी आपको, क्योंकि 2 बिल्डिंग मिल के एक टावर बनाई, एक बड़ी बिल्डिंग ने एक टावर बनाई। तो ये वहाँ के टेनेंट की जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ के टेनेंट की, कि जब डेवलपर को वो कंसर्न देते हैं तो वो अपने हक की बात करें। हक की बात में सबसे पहली चीज़ है कि हमको लीगल फ्लैट चाहिए, इलीगल फ्लैट नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, जो कानून के माध्यम से हमको जितने स्क्वायर फुट मिलना चाहिए उतना स्क्वायर फुट हमको जगह चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि हमको जो है डेवलपर हमारी प्रॉपर्टी से कुछ चीज़ कमा रहा है तो उसके लिए हमको क्या कॉर्पस फंड दे रहा है वो हमको चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि भाई हम जब ये बिल्डिंग में रहते थे तो पहले एक चौल थी, तो हम गाड़ियों को खड़ी करते थे। तो उस वक्त हमारी बिल्डिंग के अंदर 30 घर थे, 35 घर थे, 20 घर थे, तो नीचे 20 गाड़ी। आप उसको आज रीडेवलप करोगे तो आप इसके अंदर 100 फ्लैट बना दोगे। एक तो हमारा भी उसमें होगा प्लस सेल वालों का होगा। तो इसके लिए आपने क्या प्रोविज़न रखा है? कानून के माध्यम से आपने पार्किंग नहीं, अगर आपने पार्किंग नहीं दी तो हम आपको ये काम नहीं देंगे। जिस दिन हमारे यहाँ की आवाम इस लेवल के ऊपर आ गई कि डेवलपर को हम बिज़नेस दे रहे हैं और उसकी आंख में आंख मिला के ये बात करने पे आ जाए, मजबूर नहीं समझे अपने आप को कि हम मजबूर हैं, हमारा काम कौन करेगा, ये नहीं करेगा दूसरा कोई करेगा। तो हम जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि बिल्डर कसूरवार है, उसमें समाज का भी बहुत बड़ा हाथ है, उस बिल्डिंग में रहने वालों का, जो ये चीज़ को इग्नोर करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि एक डेवलपर है उसने अपनी पार्किंग बेचा, तो बिल्डिंग वाले बेचने कैसे दिए उसको? तो बिल्डिंग वालों को उनके हक की आवाज़ उठाना चाहिए, उसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। हर चीज़ कानून की खुली हुई है, कोई हाथ किसी का थोड़ी पकड़ा हुआ है कि आप कहीं मत जाओ, ये बिल्डर आपको डराएगा धमकाएगा। अरे कोई की भी डराई धमकाई का टाइम चला जा चुका है, आज वो टाइम नहीं रह गया है। आज कानून का दरवाज़ा खुला है, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला है। ऐसा नहीं है कि सच का आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, आवाज़ उठाने वालों की कमी है। आम नागरिक जो वहाँ से गुजरता है वो आपको कंप्लेंट देगा, मगर वो बिल्डिंग में रहने वाले, आप मुझको एक आदमी ला के दिखाइए वो जो बिल्डिंग में रह रहा है वो बोल रहे हैं कि देखो बिल्डर ने, तो जब बिल्डर आपकी पार्किंग बेच रहा था तो उस वक्त आप क्या सो रहे थे? क्या जब बिल्डर आपकी पार्किंग को दूसरों को दे रहा था उस वक्त क्या आप लोग वहाँ गाँव गए हुए थे? अगर उसी वक्त उस बिल्डिंग के टेनेंट जिन्होंने उस बिल्डर को हमारी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए दिया था खड़े हो जाएं कांधे से कांधा मिला के कि हम आपको ये बेचने नहीं देंगे, तो कौन से डेवलपर की मजाल है कि वो जनता की पार्किंग को बेच देगा? ये लोग रोड पे चलेंगे सर, आप बताइए। फुटपाथ पे लोग धंधा लगाते हैं, उसके बाद रोड चलेंगे, उसके बाद आप गमले लगा दोगे, रीडिंग लाइब्रेरी लगा दोगे, लोग चलेंगे कहाँ से? आवाम तो यही कहेंगी ना कि हम चलेंगे किधर,
ये पैसे वेस्ट ऑफ मनी है, उससे बेहतर एजुकेशन में पैसे लगाओ, या डिस्पेंसरी खोल दीजिए आप, वो लाइब्रेरी के बजाय डिस्पेंसरी खोल दीजिए ना आप, थोड़ा बीएमसी का खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन लोगों को फ़ायदा होगा उससे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। महानगर पालिका के जीआर के हिसाब से कोई भी फुटपाथ के ऊपर नया इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई पुराना स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ बना है तो मुंबई महानगर पालिका उसको एज अ लाइब्रेरी या जो है सीनियर सिटीजन लोगों के बैठने के मुद्दे को लेकर नगर सेवकों के प्रस्ताव पे, एमएलएस के प्रस्ताव के ऊपर पुरानी चीज़ जो ख़राब हो गई है उसको नया रिपेयर करने की अनुमति देती है, और नया बनाने के लिए हर वो चीज़ जो फुटपाथ के अंदर रुकावट बने, सारी चीज़ों के लिए मुंबई महानगर पालिका के सर्कुलर के हिसाब से वो गैर कानूनी है और उसको नहीं बनाया जा सकता है, भले किसी का भी उसके अंदर प्रस्ताव हो। अमर भाई, जैसे आपने बताया कि अभी नई चीज़ें तो नहीं बन सकती हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं और उन चीज़ों से लोगों को जो अड़चनें आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, बहुत आसान सा और सीधा साधा रास्ता है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वाकई लाइब्रेरी बना दी गई है और लोगों को चलने फिरने की तकलीफ़ हो रही है, ओरिजिनल फुटपाथ तो जो है आम नागरिकों के लिए होती है, उनकी चलने के लिए होती है ताकि वो वहाँ से आसानी से चल सकें। और अगर कोई पुरानी बनी हुई है तो वहाँ पे ये होता है कि अगर उसको तोड़ने की कोशिश की जाए तो राजनीतिक मुद्दे इख्तियार कर लिए जाते हैं। मुंबई शहर के अंदर और ख़ास तौर से हमारे साउथ मुंबई में आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियों, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो रोड पे रहकर समाज का काम करने की कोशिश भी करते हैं और कुछ काम बिगाड़ने का भी काम करते हैं। तो अगर समझ लीजिए, फ़ोन में एग्जांपल देता हूँ कि बरसर इक़्तिदार में कांग्रेस का कोई नगर सेवक एमएलए बैठा है और वो किसी ने वाचनालय बनाया है, वाचनालय के नाम पे वो अपनी ऑफिस बना के रोड पे बैठा हुआ है, वो किसी अदर पार्टी का होगा, तो ये कार्रवाई को वो जनता के हित में नहीं समझेगा, बल्कि वो बोलेगा कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है। और उनके जो बड़े नेतागण होंगे वो म्यूनसिपल के जो है आला अफसरान को कॉल करके वो कार्रवाई को रोकने का काम करेंगे। वो इस मामले में किसी किस्म की सूची हो तो उनको पूरा जो है संवैधानिक तौर पर ये इख्तियार है कि उस चीज़ की वो कंप्लेंट कर ले, और कंप्लेंट करने के लिए कोई भी हक की आवाज़ उठाने के लिए कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं होती कि वो नगर सेवक हो या एमएलए हो या किसी पार्टी का सर चिटनीस हो, वहाँ का अध्यक्ष हो। एक आम नागरिक भी हिंदुस्तान का किसी भी गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा सकता है, संविधान उसकी हमको इजाज़त देता है। तो लोगों को अगर इस किस्म की कहीं कठिनाई दिख रही है तो उसके लिए उनको आवाज़ उठाना चाहिए और माननीय महानगर पालिका के अंदर उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। उमर भाई, जैसे आपने कहा कि अभी लोगों को, आम जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, आम जनता आवाज़ तो उठाती है, लेकिन मसला ये आता है कि आज बीएमसी में जो है उनकी सुनवाई नहीं होती है, और जनता इसीलिए आप जैसे लोगों को प्रतिनिधि अपना चुनती है कि आप उनकी आवाज़ वहाँ तक का पहुँचाएँ। तो कहीं ना कहीं आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर कार्रवाई करें आप लोग भी। देखिए, मैं बिल्कुल जनता के सवाल के मैं साथ में हूँ। मेरे एमएलए अमीन पटेल जी हैं, नगर सेविका आफरीन शेख है, और हम सब जो है ना जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। आपने देखे होंगे पिछले दिनों में भी हमने बी वार्ड के बाहर धरना दिया था और जनता के मसाइल को लेकर हमने असिस्टेंट कमिश्नर जो न्यू आए अम्बे जी, उनको घेरने का काम किया था, और उन्होंने हमको ये वादा किया था कि जनता से जुड़े हुए जितने सवालात हैं उसकी समस्या हमारे पास लाइए, हम उनका समाधान करेंगे। अगर इस किस्म के कोई कंप्लेंट हमारी जनता के पास है और वो मुझ तक अगर पहुँचाते हैं उन कंप्लेंट को, जब जो मेरी नज़र से नहीं गुजरी है और वो वैलिड नज़र आती है, जिसमें कोई बदले की भावना ना हो, आम नागरिक की उसके अंदर सहूलत हो, तो हम बिल्कुल उनके कांधे से कांधा मिलाकर, आवाज़ से आवाज़ मिला के उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और उनको आसानी पैदा कराने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं हम। देखिए, हमारे बी वार्ड में जो मैदान है, हमारे बी वार्ड के बाजू में मैदान है, जो मस्जिद बंदर में मैदान है, मुर्गी मुल्ला में मैदान है, वहाँ एनक्रोचमेंट के लिए पूरी तरह से छूट है कि कोई गाड़ी पार्किंग करते हैं, कोई झोपड़ा बनाते हैं, कोई तो अपने ड्रग्स के झोपड़ी भी बनते हैं वहाँ। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बी वार्ड है ये 2 महानगर पालिका की बीट है, 2 प्रभाग है, 223 और 224। इसमें आपने एक मैदान का नाम लिया, बाबूला टैंक मैदान का नाम लिया है, वो है वार्ड नंबर 223 में जो बी वार्ड के बिल्कुल बाजू में है, और एक वार्ड नंबर 224 में मेमनवाड़ा मैदान, जिसको गुज़िश्ता सालों में हमने हमारे माननीय लीडर मिलिंद देवरा जी, अमीन पटेल जी के मार्गदर्शन के अंदर आफरीन शेख ने प्रस्ताव रखा था मैदान को। तो वहाँ पे इस किस्म के पार्किंग के न्यूसेंस तो नहीं मिलते हैं, मुझे आज तक उसकी मुझे कंप्लेंट नहीं आई। उसके अंदर लोगों का कहना है कि जिम बना के इंक्रोचमेंट हो चुका है। देखिए, वो मेरे 2017 के पहले का वो विषय है
कि वहाँ पे जिम्नेशियम बना हुआ है। मुझे याद है कि उदय कुमार शिरूरकर जी ने उसके ऊपर एक बार कार्रवाई की 2017 में, और उसके बाद उन्होंने एक कार्रवाई बड़ी की थी, मीनारा मस्जिद के बाहर की जो दुकानें थी उसके ऊपर कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने वहाँ पे मोर्चा भी खोला था। और अमीन पटेल जी, ईसू अबरानी जी और इलाके के बेशुमार लोगों ने रास्ते में बैठकर जो है ना उसका जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद से जो है किसी किस्म की कार्रवाई हुई नहीं। और मुंबई महानगर पालिका के अंदर प्रोविज़न है कि किसी भी मैदान के अंदर जो है ना आबादी वाले इलाके के अंदर ऐसा व्यायामशाला वगैरह बनाया जा सकता है। वो 2017 के पहले बना हुआ है, और उसके अंदर हमारे इलाके के नौजवान जाके व्यायाम करते हैं और वर्जिश करते हैं। अब उसको अगर कोई इंक्रोचमेंट की निगाह से देखेगा तो उसके लिए पूरे कानून के तरीके से उसकी मालूमात उनको निकालनी पड़ेगी कि भाई ये किस ज़माने के अंदर और किस हिसाब से महानगर पालिका ने इसको बनाने के लिए दी है, क्योंकि वो बी वार्ड के दायरे में नहीं आता है, वो गार्डन डिपार्टमेंट के दायरे में आता है। बीएमसी हर जोन में हर विभाग के अंदर बटी हुई है। तो अगर इस किस्म की कोई जानकारी है कि वहाँ पे कोई गलत चीज़ें हो रही है तो उसके लिए हम भी कार्रवाई करेंगे, हमारे आमदार साहब को तक भी वो बात पहुँचाएँगे। मगर मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की गलत कार्रवाई हो रही। बीच में कुछ वहाँ पे हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि मुर्गी मोहल्ला मैदान के अंदर जो है मेमनवाड़ा मैदान, जिसे हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा के नाम से मंसूब किया गया, वहाँ पे कुछ बच्चे ड्रग्स वगैरह भी रात को लेते हैं। तो हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है माननीय महानगर पालिका में भी कंप्लेंट की थी, पुलिस विभाग में भी कंप्लेंट की थी, कार्रवाई भी कराई, और वहाँ पे जो लाइट बंद थी उसको भी चालू कराई और उसको लॉक लगाने का भी काम किया। और आप देखेंगे कि मेरा जो बीट है 224 का, जिसमें आफरीन शेख हमारी नगर सेविका है, उसमें आप जाके देखिए बेग मोहम्मद मैदान, तो आपको हमारा सोच और हमारा नतीजा समझ में आएगा कि आपको इतना खूबसूरत मैदान पूरे बी वार्ड में कहीं नज़र नहीं आएगा। बेग मोहम्मद मैदान हमने उसमें जो लाइट लगाई है और जो न्यू टेक्निक का हमने वहाँ पे काम किया है, ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स मिले। अगर बच्चों को स्पोर्ट्स मिलेगा तो वो जो है पढ़ाई के बाद स्पोर्ट्स में जाएंगे, ना कि दूसरी कोई गलत फील्ड के अंदर लगेंगे। मगर अगर ये आपके पास इस किस्म की कोई कंप्लेंट है, कोई सुझाव है और जनता ने हम तक पहुंचाया नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्थानिक आमदार को, नगर सेवक तक इन बातों को वो पहुँचाएँ, उन चीज़ों की फ़ोटोज़ दें जो न्यूसेंस होते हैं, ताकि उसके ऊपर कठिन कार्रवाई की जाए। यहाँ पे देखिए पब्लिक के कंप्लेंट्स बहुत सारे आते हैं। मसलन पानी की तकलीफ़ होती है, पानी गंदा पानी आता है, उसके बाद रोडों की तकलीफ़ है, गटरों की तकलीफ़ है, कचरा जमा हो जाता है, और बेचारे हमारे लोग उसी में मस्जिदों में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, दुकानों में भी जाते हैं। और यहाँ से कंप्लेंट इतनी हो रही है हमारी, जब से हमारे यहाँ शाखा खुली है, हम शाखा के ज़रिए बीएमसी बी वार्ड हमारा लगता है, बी वार्ड में मैंने बहुत सारी कंप्लेंट दी। कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ जवाब मिलता है हमको कि अभी करेंगे, कल करेंगे। कुछ दिन पहले थोड़ा सा जो है वहाँ पे कुछ पीछे की हाउस गली के अंदर कुछ इशू हुआ था, तो वहाँ कुछ गटरें बहने का काम हुई, फिर हमारे लोगों ने जाकर उन चीज़ों को कर दिया। और आप उरूस के मौके पे देखेंगे तो दिन रात वहाँ रह के लोग काम करते हैं, ऐसा मुस्तकिल नहीं होता है। हमारा घनी आबादी वाला इलाका है, लोगों ने हाउस गली तक को कैप्चर कर लिए, कोई खिड़की निकाल लिया, कोई वहाँ पे दरवाज़ा लगा के दुकान बना लिया। आप कितनों को तोड़ने जाएंगे, कितनों को बनाने जाएंगे, ये सब सालों साल से वहाँ पे रसे बसे हैं। गटरों के ढक्कनों के ऊपर लोगों ने अपने ठेले लगा लिए। तो इश्यूज़ पैदा हम ही से होते हैं, उसके बाद ये इश्यूज़ जब बढ़ जाते हैं, और अब हमको जब एक चीज़ है, गटर अगर बह रही है, अब वो गटर का ढक्कन जब हटेगा, वहाँ की सफाई करने की जगह मिलेगी तो महानगर पालिका करेगी। आप समझ रहे बात। अब मैं इसके पीछे 2 वजह बताता हूँ आपको। एक बड़ा कारण इसका ये है कि लोगों को हाउस गली में कचरा फेंकने की आदत है, बराबर। आप यहाँ से नरसिंहनाथ स्ट्रीट जाइए, सीमेंट चाल के पास जाइए, वहाँ की हाउस गली आप देखिए, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। हमने बार बार हैंड बिल के ज़रिए, आफरीन आपा रास्ते में निकली, अमीन भाई ने बोले कि भाई हाउस गली में कचरा मत फेंको, इससे हमारे घर में बीमारी उल्टी आती है। रोज़ मुंबई महानगर पालिका के लोग हाउस गली साफ़ करते नहीं, और हाउस गली जो साफ़ करते हैं उसमें भी चोरी करते हैं लोग। इन्होंने वर्कर की भी चोरी करते हैं ये लोग, सफाई में भी चोरी करते हैं लोग। इनको आप पकड़ लो, पकड़ने के बाद ये इनको नोटिस दे देते हैं, 2 दिन के लिए किसी को बैंड कर देते हैं, उसके बाद फिर वही सब चलने लगता है। हमने बहुत इसके पीछे मेहनत की, और आज भी हम जो है बी वार्ड गए थे खास इसके लिए। AESWM से हमने मीटिंग करी और उन्होंने सुबह 11 बजे का टाइम दिया। अब ये पूरा रोड, पूरा डामर गली का उधर का, कि हमने कहा है कि भाई ये हाउस गली 7 दिन में तो कम से कम एक बार साफ़ होना चाहिए, और पूरी साफ़ होना चाहिए।
बराबर। और जब से ये 2022 मार्च के बाद से सब नगर सेवकों को जो है रोक दिया गया, उनके पावरों को जो है कानूनी तौर पर ले लिया गया, उसके बाद से जो है ना ये सब सांड हो गए हैं। ये लोग को कंप्लेंट करो ना तो ये इनके माथे पे जू नहीं रहेंगी, मगर हम बाकायदा अभी तक जो है हैं और आगे भी रहेंगे, यहाँ पे खड़े होकर यहाँ मौजूद रहकर बी वार्ड में जाकर आवाम की हक की आवाज़ के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो हमने आज वार्ड ऑफिसर से भी मीटिंग करी, उसके बाद जो है AESWM से मीटिंग करी। सुबह 11 बजे हम हमारे इलाके का दौरा रखें ताकि हम उनको दिखाएं कि आपके जो वर्कर हैं, जो NGOs के जो लोग हैं, वो लोग बराबर सफाई नहीं करते, जिसके कारण आम नागरिक, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं पे भी कोई भी ऐसा आस्था का स्थान जहाँ पे किसी की भी प्रेरणा लगी हुई है, वो जगह के ऊपर अगर गंदगी बहे तो वो स्थानिक जो लोगों के लिए भी शर्म की बात है, वहाँ के लोक प्रतिनिधि के लिए भी शर्म की बात है और वहाँ की नगर पालिका के लिए शर्म की बात। कल ही एक आदमी ने मुझे कंप्लेंट देके गया, ख़ास तौर से हमारे यहाँ की दरगाह है हाजी अब्दुल रहमान शाह दरगाह, वहाँ दिन पानी बहते रहता है, गटर का पानी, वहाँ लग के मस्जिद है सामने, वहीं से पानी शुरू हो रहा है और दरगाह के गेट से आगे तक पानी बह के जा रहा है। ख़ास तौर से उसी का काम करना है। तो आए दिन 15 दिन में एक टाइम कंप्लेंट दे के जाते कि फिर कंप्लेंट देते उसकी BMC वाले साफ़ करके चले जाते। वो लाइन का कुछ ऐसा काम करना है ना कि वहाँ पानी हमेशा के लिए बंद हो जाए। आए दिन पानी भर जाता है, लोग कंप्लेंट दे के जाते रहते, फजर की नमाज़ के वक्त निकलता है या फिर दोपहर में निकलता है। उसका पहले हमको काम करना है। ये पहले हमको आज ये ख़ास तौर से आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आज अधिकारी को आपको पूछना ये ज़रूर है कि हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के पास जो पानी बह रहा है उसकी वजह क्या है, आपको ये खास तौर सवाल करना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप वहाँ के जो ट्रस्टी हैं हमारे हाजी अब्दुल रहमान भाई और दूसरे ज़िम्मेदार लोग हैं, आप उनसे जाके इस बात की मालूमात लीजिए। मैं खुद वहाँ पे खड़े होके और हमारे ग्रुप के लोग, मतलब वो वार्ड हमारा बाउंड्री है, वार्ड नंबर 223 और 24 का, और दोनों नगर सेवक कांग्रेस के हैं, MLA हमारे कांग्रेस के हैं। हमारे को अमीन पटेल जी की तरफ से ना एकदम वार्निंग रहती इन सब चीज़ों पे कि बिल्कुल जो है ना इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। और आप यकीन जानेंगे पूरी जिम्मेदारी से वहाँ पे काम होता है। अब्दुल रहमान शाह बाबा के यहाँ का जो मुद्दा था, वहाँ पे जो रोड का एक कॉन्ट्रैक्टर था एमी सारंग मार्ग का, उसने आधा रोड बनाकर भाग गया। और अब उसके बाद जो है वो दूसरा जो रोड वाला था, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर किए, तो उसको ये बोले कि भाई तू दरगाह शरीफ से लेकर आगे तक का एक जो है ना एक्सेस लाइन उसके अंदर डाल दे। तो उस दरमियान लास्ट ईयर का उरूस आ गया था, फिर उसके बाद जो है ना बारिश आ गई। अब जो है वापस से उसके लिए बात की, अमीन भाई ने बात की है, हमने भी बात की है, निकम साहब ने भी बात किए हुए हैं, क्योंकि वो इशू हम सभी का इशू है कि वहाँ पे वो एक लाइन जो अंदर से डैमेज है, उसको जो एक बाईपास लाइन अगर दे देते ऊपर से, क्योंकि वो उस वक्त जब काम होने वाला था तो एम ए सारंग मार्ग का आधा काम हो गया, आधा काम आज तक का बाकी है। अगर वो पूरी तरीके से अगर हो जाता है तो वार्ड नंबर 223 का भी, तो ये बड़ी जो समस्या है उसको ख़त्म हो जाएगी। मगर यहाँ पे बात रुकती नहीं है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरी माँ बहनों से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़कर मैं अपील करूँगा कि हमारा ईमान जो है, निफ्स ईमान हमारा सफाई है। हम अपने घर के अंदर गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो घर के बाहर हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपने वार्ड नंबर 224 की जनता के सवाल भी सुने और कांग्रेस के लीडर उमर लकड़ावाला के जवाब भी सुने। अब आने वाले इलेक्शन में फैसला आपको करना है।